ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 30 जून 2023 से 4 जुलाई 2023 तक का है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स में आपको देखने मिल सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। आप क्वेश्चन पे ध्यान दिया दीजिएगा, यहाँ लिखा है किसे फिर से नियुक्त किया है, मतलब कि इनका कार्यकाल पहले भी था और अभी भी उन्हीं का कार्यकाल है। तो यह है तुषार मेहता जी का। आपको इस पद के बारे में बताते तो भारत में सॉलिसिटर जनरल का और एक जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद होता है वो केवल वैधानिक पद है। इसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और एक जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका वो देश का शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी होता है और इसका पद ये जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है वो पूरी तरीके से संवैधानिक पद होता है। अब ये संवैधानिक पद है तो इसको ये संविधान में इसका कोई अनुच्छेद भी होगा तो ये जो अटॉर्नी जनरल है उसे महान्यायवादी हिंदी में कहा जाता है। तो ये जो भारत के महान्यायवादी का पद है वो हमारे अनुच्छेद 76 में वर्णित है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार का पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी। तो यह बनी है इंडिगो एयरलाइन कंपनी। अब इंडिगो एयरलाइन कंपनी बनी है तो इसका मुख्यालय क्या है, गुरुग्राम हरियाणा में है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो भारतीय एयरलाइन इंडिगो बनी है बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली कंपनी, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आप क्या बता देंगे, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अब इसके बारे में जाने तो इंडिगो दुनिया की टॉप 10 लिस्टेड एविएशन फर्मों में मार्केट वैल्यू के लिहाज से 10वें नंबर पर रहा है। मतलब वर्ल्ड में ये 10वें नंबर पर रहा है और भारत में कौन से नंबर पर रहा है, पहले नंबर पर रहा है। डेल्टा एयरलाइंस इंक मूल्य के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है जिसका मार्केट कैप 29.62 बिलियन डॉलर है। अगर आपसे दुनिया का पहला पूछे तो आप क्या बता देंगे, डेल्टा एयरलाइंस इंक। और अगर भारत का पहला पूछे तो इंडिगो एयरलाइन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया मैरी कॉम जी को जो कि मुक्केबाजी चैंपियन रही हैं और ये खेल की दिग्गज और महिला मुक्केबाजी में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता भी रही हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह की गई है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में। और इस अभियान में कहा क्या गया, तो इस अभियान में ये बोला गया है कि इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे। मतलब एक नल कनेक्शन दिया जाएगा उसके साथ एक पौधा दिया जाएगा ताकि हमारे पास पानी के साथ साथ हमारे वहाँ हरियाली भी बनी रहे। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जाने तो यहाँ का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ है। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। यहाँ की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो यह बना है हमारा न्यूजीलैंड। अब यहाँ की जो सरकार है वो एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विस्तार कर रही है जिसे उसने 2019 में शुरू किया था। अब न्यूजीलैंड के बारे में जाने तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है तो वो वेलिंगटन है और यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है जिसे NZD भी कहा जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या रही है। तो यह रही है 100वां। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका है जब भारत टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब हुआ। इसके पहले ये 2018 में ये अपने इस पोजीशन में था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो यह जीता है भारत ने और यह जीता है ईरान देश को हराकर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। तो यह किया गया है पंडित पीडी जी को। श्री पंडित पूर्णदास बाउल को विश्व स्तर पर पारंपरिक बाउल संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IPAF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये जो आपको फोटो में दिखाई जा रही हैं वो है श्री पंडित पूर्णदास जी और जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों को वैकल्पिक गैर रासायनिक
उर्वरकों का उपयोग करने के लिए किस योजना को मंजूरी दिया है? तो ये योजना है, उस योजना का नाम है पीएम प्रणाम योजना। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएम प्रणाम योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो आप जो ऑप्शन में देखेंगे कि जहाँ पे गैर रासायनिक उर्वरक के लिए वैकल्पिक जो प्रयोग वगैरह दिखाया जाएगा उसे आप मार्क कर देंगे। अब पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, तो प्रधानमंत्री, पीएम का प्रधानमंत्री, और ये प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि जो ये गैर रासायनिक खाद है उसको उर्वरक के रूप में यूज़ करना है खेती को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कब तक सभी पंचायतों को यूपीआई सक्षम डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल होना होगा? मतलब कि कब तक पंचायती राज जो है अपने लेन देन या सारे प्रोसेसों में ये यूपीआई का यूज़ करेंगी? तो ये यूज़ करेंगे, मतलब ये हो जाना चाहिए पूरी तरीके से 15 अगस्त तक। यानी कि 15 अगस्त को क्या होता है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। तो हमारे स्वतंत्रता दिवस तक सभी पंचायती राज्यों को जो है यूपीआई सक्षम होना अनिवार्य हो गया है। चलिए कुछ अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसको देख लेते हैं, जो हमारे इस बीच के कुछ करंट अफेयर के पॉइंट रहे हैं। तो इस बीच हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, जो कि है टी.एस. सिंहदेव जी। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, वो है अजीत पवार जी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया 30 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस मनाया गया है 30 जून को। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें। थैंक यू।